मूवी स्टार्ट होती है एक जंगल से, जहाँ के राजा मुफासा हर एक को अपने घर के पास बुलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुफासा के घर एक छोटा सा बेबी पैदा हुआ है। यहाँ पर एक मंकी आकर सबको सिम्बा से मिलवाता है और बताता है कि कैसे ये आने वाले वक्तों में यहाँ का राजा बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं मुफासा के भाई स्कार को, जो कि अपने केव में बैठा था। वो एक चूहे के साथ खेल रहा था। यहाँ पर तो वो सिम्बा से भी मिलने के लिए नहीं गया था और इसी वजह से मुफासा उसके पास आता है पूछने के लिए। स्कार उसे बताता है कि मैं भूल गया था सिम्बा से मिलने के लिए, पर बेसिकली बात ये थी कि वो खुश नहीं था कि सिम्बा आने वाले वक्तों में यहाँ का राजा बनेगा, क्योंकि वो ये खुद चाहता था अपने लिए। मुफासा स्कार से कहता है कि तुम मुझे कभी धोखा मत देना और मेरा बेटा ही आने वाले वक्त में राजा बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कार वहाँ से चला जाता है। बाद में वही मंकी जिसने सब जानवरों से मिलवाया था सिम्बा को, वो एक ट्री के ऊपर एक छोटा सा सिम्बा का स्केच बनाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था सिम्बा के पैदा होने से। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिम्बा सुबह सुबह उठ जाता है, क्योंकि उसके डैड ने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हर जगह पे घुमाऊंगा। सिम्बा अपने डैड के पास जाता है और उनको जगाता है, जिसके बाद ये दोनों एक बहुत ही बड़ी सी खेत के ऊपर पहुँचते हैं। यहाँ पर मुफासा सिम्बा को सारा एरिया दिखाता है और बताता है कि ये सारा एरिया तुम्हारा होगा और तुम यहाँ पर आने वाले वक्त तुम्हें राज करोगे। दूर दूर तक जितना भी एरिया तुम्हें नजर आ रहा है तुम्हें इसको संभालना होगा। सिम्बा को तो इन सारी बातों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ बस उसका होगा। दूर एक बहुत ही सुनसान सा एरिया भी था, जिस पर सिम्बा जब पूछता है कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो उसके डैड उसे मना करते हैं कि बस वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें नहीं जाना। ये दोनों बाप बेटा एंजॉय कर रहे थे कि जाजू, जो कि मुफासा का सबसे लॉयल बर्ड था, वो आके उसे किसी काम के बारे में बताता है। जिसके बाद मुफासा वहाँ से जाने लगता है और जाजू से कहता है कि सिम्बा को घर वापस ले जाओ। जब सिम्बा घर वापस आता है तो उसे रास्ते में स्कार मिलता है। स्कार को वो बताता है कि कैसे उसने सारा एरिया देखा है अपने डैड के साथ। स्कार उसे पूछता है कि क्या तुमने उस सुनसान एरिया को भी देख लिया, तो सिम्बा उसे बताता है कि नहीं, मेरे डैड ने मुझे वहाँ जाने से मना किया है। जिसके बाद स्कार कोशिश करता है कि किसी तरीके से भी सिम्बा को वहाँ पर भेजा जाए। वो सिम्बा को बताता है कि सारे बड़े तो वहाँ पर जा चुके हैं और वो कोई बच्चों की खेलने वाली जगह नहीं है और तुम तो एक बच्चे हो। इसके बाद जाजू वहाँ पर आकर सिम्बा को घर वापस लेके जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ खेल रहा था। यहाँ पर सिम्बा की फ्रेंड नाला भी थी। जिसके बाद वो दोनों मिलकर यहाँ से खेलने के लिए थोड़ा दूर जाते हैं। सिम्बा की मॉम उसे कहती है कि अपना ख्याल रखना, और ये दोनों खेलते खेलते काफी दूर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर मूवी में हम देखते हैं कि दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं, साथ और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। ये दोनों आगे निकल जाते हैं, जहाँ पर वो उस सुनसान से एरिया के बहुत करीब थे। नाला सिम्बा से कहती है कि हम घर से बहुत दूर आ गए हैं, हमें वापस आना चाहिए। बट सिम्बा उसे कहता है कि अब हम इस एरिया तक पहुँच गए हैं तो हमें आगे भी जाना चाहिए। इसके बाद हमें कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा और ये दोनों उस सुनसान से एरिया के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर हर जगह पर बहुत ज्यादा हड्डियाँ पड़ी थीं और हर तरफ से लावा भी आ रहा था। यहाँ पर इनको लगता है जैसे कोई आवाज आ रही हो। ये दोनों बहुत ही सुनसान एरिया के अंदर जा चुके थे। यहाँ पर ये दोनों अकेले थे और ये चीज देखते हुए वहाँ पर बहुत सारे हाइनास यानी के लकड़बग्गे आ जाते हैं, साथ ही उनकी लीडर भी। वो इन दोनों को अकेला देखकर कहती है कि आज हम सिम्बा को खा जाएंगे। जिसके बाद जाजू वहाँ पर फौरन पहुँचता है और मना करता है कि ये दोनों गलती से यहाँ पर पहुँच गए हैं, इनको कोई नुकसान न पहुँचाना। अगर इनको कुछ हुआ तो मुफासा तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। जिस पर वो सब लकड़बग्गे कहते हैं कि आज हम इनको नहीं छोड़ेंगे। जाजू उन पर अटैक करता है और इन दोनों को वहाँ से भागने को बोलता है। ये दोनों वहाँ के करीब ही एक टनल में जाकर छुप जाते हैं। वहाँ से जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो हर तरफ से लकड़बग्गे इनको घेर लेते हैं। इससे पहले कि वो सब इन पर अटैक करके मुफासा एंड टाइम पर यहाँ पर पहुँच जाता है। मुफासा उन सबको बहुत ज्यादा मारता है। जिसके बाद वो वहाँ के लीडर को कहता है कि अगर मेरे बेटे को कभी भी नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो मुफासा से माफी मांगती है और सारे वहाँ से चले जाते हैं। मुफासा नाला और सिम्बा को लेके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो जाजू से कहता है कि नाला को लेकर घर वापस जाओ, मुझे सिम्बा से कोई बात करनी है। जिसके बाद वो सिम्बा को बताता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था और तुम फिर भी यहाँ पर आ गए। सिम्बा अपने डैड से कहता है कि मैं चाहता था कि आपको प्रूव करूं कि मैं बहुत ब्रेव हूं। जिसके बाद वो बताता है कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और कभी भी नहीं देख सकता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। जिसके बाद सिम्बा अपने डैड से माफी मांगता है और ये दोनों फिर से मस्ती करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम स्कार को देखते हैं, जो कि दोबारा उस एरिया में गया था हाइना से बात करने के लिए, जहाँ पर उनके लीडर से स्कार कहता है कि अगर तुम मुफासा और उसके बेटे को मार दो तो मैं उस सारे एरिया पे राज करूंगा। जिसके बाद तुम लोगों को जितना दिल चाहे वहाँ के
जानवरों पर हमला करते रहना। अब ये बात सुन के हाइनास के लीडर को भी लालच आ जाती है और ये दोनों आपस में प्लान बनाते हैं कि किसी तरीके से मुफासा और सिम्बा को मार दिया जाए ताकि स्कार वहाँ का नया राजा बने। अब अपने प्लान के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे सिम्बा को स्कार एक अजीब सी जगह पर लेके जाता है जो कि पहाड़ के बिल्कुल बीच में थी। यहाँ पर सिम्बा उसे बताता है कि आपकी वजह से मुझे अपने डैड से बहुत डांट पड़ी है क्योंकि मैं उस वीरान सी जगह पर चला गया था। जिसके बाद स्कार कहता है कि कोई बात नहीं, अब ये जगह ऐसी है जहाँ पर तुम बहुत ज्यादा रोरिंग की आवाज निकाल सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम जितना मर्जी दिल चाहे धार सकते हो यहाँ पर। सिम्बा भी उसकी बात सुनता है और आवाजें निकालने लगता है और ये तो सारा का सारा स्कार का प्लान था। जिसके बाद हाइनास वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट को लेकर आते हैं और वो सब के सब सिम्बा के पीछे भागने लगते हैं। सिम्बा उनसे भागता भागता बहुत आगे निकल जाता है। इसके साथ ही स्कार फौरन मुफासा के पास पहुंचता है और बताता है कि कैसे पहाड़ों के बीच में सिम्बा फंस गया है और वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट हैं। ये बात सुनते साथ ही मुफासा वहाँ की तरफ भागता है। साजू भी उड़ता है और देखता है कि सिम्बा कहाँ पर है। उसे नजर आता है कि सिम्बा एक दरख्त के ऊपर चढ़ा है और बचने की कोशिश कर रहा है। साजू उसे बताता है कि तुम्हारे डैड आने वाले हैं। मुफासा वहाँ पर पहुँचता है और सिम्बा को वहाँ से निकाल कर किसी तरीके से एक ऊंची जगह पर पहुंचा देता है। यहाँ पर मुफासा खुद भी ऊपर आने की कोशिश करते हैं। सिम्बा को बस इतना ही नजर आता है कि मुफासा पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, पर जैसे ही वो ऊपर जाता है वहाँ से स्कार उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिम्बा को नजर आता है कि उसके डैड नीचे गिर रहे हैं। जब सारे वाइल्ड बीस्ट वहाँ से चले जाते हैं तो सिम्बा अपने डैड के पास पहुँचता है। वो बिल्कुल बेहोश थे। सिम्बा बहुत ज्यादा आवाज देता है कि कोई मदद को आओ, बट वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आता। सिम्बा बहुत दुखी ऐसे ही अपने डैड के साथ सो जाता है। स्कार थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आता है और प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं। वो सिम्बा से कहता है कि तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से मुफासा अब जिंदा नहीं है। वो सारी बात का ब्लेम सिम्बा पे डाल रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी कि तुमने खुद ही अपने डैड को मार दिया। शायद तुम्हें यहाँ के राजा बनने की बहुत जल्दी थी। और इसके बाद सिम्बा वहाँ से बहुत डर जाता है। वो पूछता है कि मैं क्या करूँ, जिसके बाद स्कार उसे कहता है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। सिम्बा भी ऐसा ही करता है। वो बेचारा डर कर वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद स्कार उसके पीछे भी लकड़बग्गों को भगा देता है कि इसको भी जाकर मार दो। इसके बाद हम देखते हैं कि लकड़बग्गे सिम्बा के पीछे भाग रही हैं। यहाँ पर पहाड़ का बिल्कुल एंड था। यहाँ पर जैसे ही सिम्बा नीचे गिरता है लकड़बग्गों को लगता है कि शायद वो मर गया, बट हम देखते हैं कि सिम्बा पहाड़ के नीचे छुपा हुआ था। जिसके बाद स्कार वापस जाता है सारी फैमिली के पास और बताता है कि कैसे सिम्बा और मुफासा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर उसको पता होता कि वहाँ पर मदद की जरूरत है तो वो वहाँ पर जाकर हेल्प कर देता। सारे जानवर ये सारी खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। स्कार सबसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब यहाँ का राजा बन जाऊंगा और हर चीज मैं ही हैंडल करूंगा। दूर से जाजू और वो मंकी भी ये सब देख रहे थे। उनको भी यही लगता है कि शायद सिम्बा भी मर चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिम्बा अपने घर से बहुत दूर निकल चुका है। वो एक डेजर्ट में पहुंच चुका था जहाँ पर थक कर वो वहीं पर सो जाता है। उसे मरा हुआ देखकर वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड बर्ड्स आते हैं जो कि उसे खाना चाह रहे थे। दूर से हम आते हुए एक एनिमल को देखते हैं जिसका नाम टिमोन था। उसके साथ उसका फ्रेंड पुम्बा भी था। टिमोन जब देखता है कि ये तो एक शेर का बच्चा है तो वो डर जाता है। पुम्बा उसे कहता है कि हमें चाहिए कि हम इसकी मदद करें और इसे अपने साथ मिला ले तो हमारी टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जिसके